और फाइनली दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरह से हम marketgurukul.com के चार्टिंग टूल में हम इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इंडिकेटर के इंटरप्रिटेशन के लिए, दोस्तों इन सारे इंडिकेटर के इंटरप्रिटेशन के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूं। दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे आना है, इंडिकेटर वाले को क्लिक करना है, यहाँ पर स्टोकेस्टिक्स पे क्लिक करोगे तो आपका ये स्टोकेस्टिक्स का इंडिकेटर हो गया। इसको बड़ा छोटा आप कर सकते हो, राइट, और इसे देख सकते हो यहाँ पर। अब बात आती है कि ये इंडिकेटर का मैं पैरामीटर कैसे चेक करूं, क्योंकि लोग सब कहते हैं कि इसके पैरामीटर्स अलग होने चाहिए, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, कुछ 4 आवर के लिए कुछ चलता है, तो 1 आवर के लिए कुछ चलता है, 15 मिनट्स के लिए कुछ चलता है। दोस्तों तो पैरामीटर्स कभी भी अगर आपको ये करना है तो ये देखिए यहाँ पर ये जो नाम है इसका स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम, इस पर क्लिक करना है। ये अपने आप में एक लिंक है जो आपको सेटिंग्स पैरामीटर्स चेंज करने के लिए बताएगा। अगर आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, राइट, और सेटिंग्स में जाएंगे आप तो आप यहां से इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो के पीरियड है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर समझो हम इन सबको 4 गुना कर देते हैं, चलिए, राइट, तो ये 13 है तो हम इसको कर देते हैं 52। अगर 4 बराबर है तो, अगर समझो ये है तो हम इसको कहते हैं कि 100 हो जाएगा। और अगर 9 पीरियड है तो इसको हम 36 कर देते हैं, राइट, और इसको हम कर देते हैं हमारा वेटेड मूविंग एवरेज वेटेड। तो इसको अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका इंडिकेटर बन जाता है, राइट। तो आप पैरामीटर्स को वहां से चेंज कर सकते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी आ जाएंगे अगर आप लगा दोगे तो पैरामीटर्स को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि उसके नाम पर यहाँ पर जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा, राइट। अगर समझो कि आपने एक मूविंग एवरेज लिया, मूविंग एवरेज आपको थोड़ा सा इसमें नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये मूविंग एवरेज के टाइटल के तहत आपको इतने सारे मूविंग एवरेज है। सपोज कि आपने एक ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज लिया और आपने एक वेटेड मूविंग एवरेज लिया। चलो हम इन दोनों को लेते हैं, वेटेड मूविंग एवरेज और ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, 14 को 14 रहने देते हैं। मूविंग एवरेज का वीडियो एक बेहतरीन वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में आपको लैगिंग इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेजेस के बारे में बताया, उसको जरूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं दोस्तों। तो ये पैरामीटर है, ये 14 का मतलब हुआ कि ये 14 दिनों के क्लोज का पैरामीटर है, क्लोज प्राइस, राइट। अगर आपने इसे हाई पे लगा दिया तो ये हाई हो जाएगा, इसे लो पे लगा दिया तो ये लो हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। क्रॉस प्राइस पे लगाते हैं। पहले सबसे पहले हम इसको एक कलर दे देते हैं और थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पर जब लाइन की थिकनेस के लिए है ये, अगर आप 2 लगाओगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर आपने यहाँ पर 20 लगा दिया और अप्लाई कर दिया तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो मोटापे के लिए है ये 2 लगाइए आप लाइन, तो लाइन आपको क्लैरिटी से दिखेगा दोस्तों, राइट। इसको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा लाइन, और इसे हम क्लोज प्राइस पर ही रहने देते हैं। तो ये देखिए, तो अब आपका, और हम WMA जो हमारा वेटेड मूविंग एवरेज है उसको भी, इसको तो हमने कर दिया। अब हम TMA को जो हमारा ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज है उसको भी हम 2 कर देते हैं और उसको एक हम कलर दे देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं, अप्लाई, राइट। तो इस प्रकार से हो गया। तो अब कुछ लोगों का कहना है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से एक्चुअली ट्रेंड बदलता है। हम वापस अपना क्रॉसओवर ले लें यहाँ पे, तो यहाँ से ये ट्रेंड बदलता है। यहाँ से जहाँ से क्रॉसओवर हुआ मार्केट नीचे, क्रॉसओवर हुआ ऊपर, क्रॉसओवर हुआ नीचे, क्रॉसओवर हुआ ऊपर, क्रॉसओवर हुआ नीचे। आप इन सब चीज़ों में ऐसी जगहों पे आप फंस सकते हैं, राइट। इसी की वजह से आप केवल लैगिंग इंडिकेटर को लेकर नहीं कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ करना चाहिए, या आपको प्राइस एक्शन के साथ करना चाहिए, थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 50 चीज़ें हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत दोनों को देख कर। जैसे कि अगर हमने ये 4 किया समझो, तो ये 4 गुना कर दिया, तो यहाँ से लेकर देखिए ये पूरा यहाँ तक वो आपको नीचे की तरफ बता रहा है, फिर ऊपर और फिर वापस नीचे और फिर ऊपर। तो इस तरह से आप पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं सारे इंडिकेटर्स को अप्लाई करने के लिए। यहाँ से आपको करना पड़ेगा और आपको ऑलमोस्ट लाइक 100 इंडिकेटर्स के पास हैं। टूल्स के साथ मिलाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर एक डेटाबेस मिल जाएगा दोस्तों, इंडिकेटर्स, टूल्स और ट्रिक्स का। आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, उनके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, अल्टीमेटली आप स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें सुनी सुनाई करोगे, फिर बाद में आप अपने हिसाब से
आपके स्टाइल के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से आप कुछ न कुछ चीज़ों पर अब फाइनली आकर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर टूल्स सारे हैं, आपको जो भी चाहिए वो सारे टूल्स हैं। एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट किसी ने मांगा था तो वो यहाँ पर है। डायरेक्शनल मूवमेंट ये रहा, देखिए डायरेक्शनल मूवमेंट सिस्टम, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। ये रहा देखिए दोस्तों। तो आप यहाँ पर इंडिकेटर्स डाल सकते हैं। इंडिकेटर्स के पैरामीटर को चेक करना है, आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप उसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, लाइंस के कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके हर एस्पेक्ट को चेंज कर सकते हैं, लाइन की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। तो और वीडियोस बनाने वाले हैं, इन सारे इंडिकेटर्स पे बनाने वाले हैं। मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में आप लोग सब सारे टेक्निकल एनालिसिस में एकदम परफेक्ट रहें, आप प्रोफेशनली ट्रेड करें। आने वाले दिनों में ये जो हमारा खित्ता है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्लोबल ग्रोथ को प्रमोट करने वाला है। दुनिया भर का पैसा यहाँ पर आएगा, दुनिया भर के पैसे को हम यहाँ से मैनेज करेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। टेक केयर, बाय।